आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, रंडी या वैश्या, क्योंकि समाज ने कभी भी सम्मानित नज़र से नहीं देखा। हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी भी आती है मुझे। मैं मुंबई के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में एक ज़िले में रहती हूँ। आप रेड लाइट एरिया नियर मुंबई शब्द डालकर सर्च करेंगे तो मेरा इलाका आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर करीब 800 महिलाएं ऐसी हैं जो धंधे में लगी हैं। यूँ तो हम समाज से अलग रहते हैं, पर हमें सबकी खबर रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेके ईवीएम घोटाले तक, कश्मीर पत्थरबाजी से लेके नक्सली इलाके में औरतों के बलात्कार तक, आपके क्लीन कैरेक्टर वाले समाज में हमारे जीवन के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। जैसे कि हमारा अतीत क्या था, हम कैसे आए, हमारा बातचीत का लहजा क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारा अछूत सा जीवन, हमारे कस्टमर और हमारे एचआईवी मरीज होने का डर। सभी कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह आसानी से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को लगता है कि हम इस पेशे में अपनी इच्छा से आए हैं। एक बात जानना चाहती हूँ, किसी भी साधारण स्त्री से आप पूछिए, अगर कोई पुरुष आपको गलत नज़र से देखता है तो कितना गुस्सा आता है, वह कितना असहज महसूस करती है। तो जब ऐसी स्थिति में जब उसने आपको छुआ नहीं, सिर्फ देखा तो आप असहज हो जाती हैं, तो हमें वह सब करके कैसा लगता होगा। यह धारणा जानबूझकर बनाई गई है कि ये पेशा अच्छा लगने की वजह से फल फूल रहा है। आपके सभ्य समाज ने यह मान्यता स्थापित कर दी है कि पुरुष हमारे शरीर को नोचने, तोड़ने और काटने का हक रखते हैं। इसलिए यह इजी मनी अर्निंग वाली मानसिकता बिल्कुल गलत है। इस पेशे में आने वाली लड़कियां अधिकतर मजबूर होती हैं, अशिक्षित होती हैं, उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन कोई उनका ही नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और पैसों के लिए उन्हें नर्क में ढकेल देते हैं। मेरे साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां तो रद्दी से भी सस्ते दामों में खरीदी गई हैं। आमतौर पर 14 से 15 साल की लड़कियां 20 से 25 हज़ार के बीच खरीदी जाती हैं। पिछले साल यानी 2017 में दो बहनें, एक 16 साल की और दूसरी 14 साल की, दोनों को सिर्फ 230 रुपये में खरीदा और बेचा गया। दो लड़कियां 230 रुपये में बिक गईं। अगर दोनों लड़कियों की कुल वजन 80 किलो भी था तो इसका मतलब 3 रुपये प्रति किलो। ज़रा याद करके बताइए, आपने पिछली बार रद्दी पेपर किस भाव में खरीदी या बेची थी। शुरुआत के दिनों में खरीद कर लाई गई लड़कियों को समझाने का काम हमें ही करना पड़ता है, पर कोई भी लड़की सिर्फ बात करने से नहीं मानती, फिर उसे खूब डराया जाता है। बहुत सारी लड़कियां डर के कारण मान जाती हैं और जो नहीं मानती उसके साथ बलात्कार करवाया जाता है। शारीरिक और मानसिक यातना देते हैं, बार बार लगातार, तब तक जब तक वह इन यातनाओं के कारण टूट न जाती और काम करने के लिए हाँ नहीं कर देती। पर कुछ लड़कियां फिर भी नहीं मानती, तब उनको बलात्कार करने के बाद बेहद शारीरिक कष्ट दिए जाते हैं और उसी यातनाओं के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है या लड़की स्वयं ही खुद को मार लेती है। ऐसी लड़कियों की लाश नदी के किनारे जंगल में पड़ी मिल जाती हैं, जिन्हें लावारिस घोषित कर दिया जाता है। मैं स्वयं 18 साल से इस पेशे में हूँ। मैंने भी डर और भय जख्मों को भोगा है, हर पल मौत से भी बदतर रहा, दूसरी लड़कियों को इस दलदल में धकेलने जाते हुए देखा है और कुछ नहीं कर पाती। हम सिर्फ एक शरीर है, आपका साफ सुथरा समाज सब कुछ देखता है और अपने काम में लग जाता है। अब आइए बताती हूँ अपने ग्राहकों के बारे में। पहले हमारे ग्राहक मिडिल एज हुआ करते थे, पर अब नौजवान और यहाँ तक कि नाबालिग भी आते हैं। इस पेशे का एक भयानक चेहरा यह भी है कि नाबालिग बहुत आक्रामक होते हैं। ये लड़के हमसे अलग अलग डिमांड करते हैं। वे इंटरनेट पे जैसा दृश्य देखते हैं उन्हें क्रूरता के साथ अपनाते हैं। हमारे मना करने पर हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि पैसा देकर मनमानी करना इनका अधिकार है। ये लड़के काफ़ी निर्दय होते हैं, पर हमारे पास चुनाव की गुंजाइश नहीं होती है। कुछ भी हो जाए, हमें वह हर आक्रमण, हर प्रयोग, हर चोट, हर दर्द सहना पड़ता है और किसी तरह से
उस वक्त को गुजारना होता है। समाज में बैठे लोगों को लगता है हम बैठे बैठे मलाई खा रहे हैं और हमारे पास बेतहाशा कमाई है। सच तो यह है कि हमारी वित्तीय हालत देश के बजट जितना ही मुश्किल है समझना। हमें जब खरीदा जाता है तो वह रकम हमें ब्याज समेत चुकानी पड़ती है, जिसे हम 4 से 8 वर्षों में चुका पाते हैं। क्या आपको पता है हमारी खरीदी और बिक्री में लगी हुई पूंजी की ब्याज दरें कितनी होती हैं? यह हमारा मालिक या दलाल तय करता है। लड़की की उम्र, खरीदी की रकम, उसके लुक और अंत में मध्यस्थ, जिसमें पुलिस और मानव अधिकार वालों का भी हिस्सा होता है। पुलिस हमारी वित्तीय हालत तय करती है। यह एक बड़ा सच है कि एक वेश्या को मिलने वाले पैसे से बहुत लोगों के घर भरते हैं, पर वह सभी लोग सभ्य समाज के हिस्सा बन जाते हैं और हम बदनाम गलियों की रोशनी। शुरुआत के दिनों में सिर्फ हमें खाना और कपड़ा तथा मेकअप का कुछ सामान ही दिया जाता है। मुझे 1999 में 15,000 में खरीदा गया था। शुरू में 5 साल तक मुझे कभी कुछ नहीं मिला, यानी 15,000 रुपये चुकाने के लिए मुझे 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ा, यानी प्रति कस्टमर मेरी लागत 15 रुपये थी। हालांकि अब इस समय हर लड़की को एक ग्राहक से 100 से 150 रुपये मिल जाते हैं। आमतौर पर खुद का सौदा करने के लिए मजदूरी एक लड़की को महीने में 4 से 6,000 रुपये कमा लेती है। इसके बाद उसे घर का किराया 1500, रहना खाना 3000, खुद की दवाई 500 और बच्चों की शिक्षा यदि संभव हो पाया तो 500 रुपये, और सबसे अधिक खर्च हमारे मेकअप का। आप सोचते हैं मेकअप की क्या ज़रूरत है, पर यदि मेकअप नहीं होता तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। पिछले 18 सालों में देश विदेश करीब 200 गैर सरकारी संस्थाएं देखी हैं। इनमें से 7 से 8 को छोड़कर बाकी सब फर्जी है। ऐसा लगता है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर हमारी बस्तियों को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। हमारे लिए एनजीओ चंदा मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनते हैं, पर वह सब हमारे पास कभी नहीं पहुंचते। अच्छी फिल्म बनाने पर डायरेक्टर को और काम करने वाले कलाकारों को पुरस्कार मिलता है और हम जहाँ के तहाँ फंसे रहते हैं। हम भी काम करना चाहते हैं, हम आलसी नहीं हैं, पर सच तो यह है कि हमें इस दलदल से निकलने ही नहीं देना चाहते ये समाज के ठेकेदार। हम जैसे औरतों को 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के पेट से और दोबारा समाज में वेश्या के रूप में। हमारा सामाजिक जीवन भी आप ही जैसा है। हम भी उत्सव मनाते हैं, जैसे ईद, दिवाली, क्रिसमस, सभी कुछ। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे एरिया में सभी राज्यों से और विदेश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, आयरलैंड और भी बहुत देश की लड़कियां हमारे साथ इस चक्रव्यूह में फंसी हैं। हमारा रहन सहन पहले अलग अलग था, पर अब नहीं। हमारी भाषा अलग है, हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, पर 18 साल से एक साथ रहते हैं। हम लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसी एरिया में कभी दंगे हुए हैं, मतभेद हुए हैं? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से दर्द के रिश्ते से जुड़े हैं। मुझे कभी कभी गर्व होता है वेश्या होने पर, क्योंकि हम में बहुत एकता है, प्यार है, त्याग है, ईमानदारी है, सद्भावना भी है, इंसानियत भी है। हमें दर्द है और दर्द होने का एहसास भी जिंदा है, पर जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में इन सारी संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, और इसलिए हमारे लिए भी आपके उस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, न दिल में न समाज में। अगर कुछ मिला है तो वो है घृणा, तिरस्कार और बात बात पर रंडी और वेश्या की गाली। आपके लिए यह गाली होगा, और यह तो हमारा जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसको हमने स्वयं नहीं चुना। हमें जबरन इसमें ढकेला गया और निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आसान है एक वेश्या का जीवन? इस कहानी पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।